पिछले कुछ महीनों से हमारे अपने पड़ोसियों के साथ संबंध कुछ ज़्यादा ही खराब रहे हैं। चाहे पाकिस्तान को लेकर रहे हों, चाहे बांग्लादेश को, अभी के जो ताज़ा घटनाओं को लेकर अगर बात करें तो बांग्लादेश को लेकर जो संबंध है वो भी कुछ हमारे अच्छे अनुभव नहीं है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें इन इंटरनेशनल इंसिडेंट से एक सीख लेने की ज़रूरत है। जहां भी आपने देखा कि एक बड़े देश ने छोटे देश पर जब मर्जी आई अपनी फैसले सुना दिए। मतलब बात यहां सीधी सीधी सी ताकत की है। ताकतवर देश ने अपने मर्जी से कमजोर देश पर अपने शासन, अपने फैसले, अपने राइट्स लागू किए हैं। दोस्तों, इस समय हमें भी एकजुट रहने की जरूरत है। आप बीजेपी सपोर्टर हो सकते हैं, आप कांग्रेस सपोर्टर हो सकते हैं। ये अपनी अपनी विचारधाराओं की लड़ाइयां हैं। सामान्यतः इस दौर में हमारे देश में जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं उनको अंधभक्त, और जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक हैं उनको चमचा कहा जाता है। अगर आप बीजेपी सपोर्टर हो, लेकिन अगर बीजेपी पार्टी के मंत्री अगर करप्शन करते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी इस टाइम सत्ता में है, तो आप उनको यार अपोज कीजिए। ठीक ऐसे ही जब इंटरनेशनल इंसिडेंट की बात होती है, जैसे पिछले दिनों में पाकिस्तान से वॉर छिड़ गया या इस टाइम बांग्लादेश से थोड़े से तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं, आपको उस टाइम बीजेपी कांग्रेस नहीं देखनी होती है, आपको सरकार को सपोर्ट करना होता है। भले ही आप कांग्रेस के समर्थक हैं, लेकिन उस वक्त आपको चमचा बनने की जरूरत नहीं है। और जब कोई मंत्री करप्शन करता है शासित पार्टी का, जो कि इस समय बीजेपी पार्टी है सत्ता में, तो आपको अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है, आपको देशभक्त बनना है। तो यार, जब देश की बात आती है ना, तो हमें अपने पार्टी सुप्रीमो को छोड़कर देश में एकजुटता दिखानी होती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।